हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में अंतर के बारे में। आज हम जानेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में क्या अंतर थे, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। एक तरफ हम जानेंगे दोस्तों भक्ति आंदोलन और दूसरी तरफ हम जानेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहला जो अंतर है भक्ति आंदोलन में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले अंतर में कहा गया है कि जो भक्ति आंदोलन था वो 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भक्ति आंदोलन था वो 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ। वही दूसरी ओर सूफी आंदोलन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सूफी आंदोलन है वो 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ। दूसरे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे अंतर में दोस्तों कहा गया है यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन है उससे जो अधिक लोग प्रभावित थे वो हिंदू संप्रदाय के थे। वही दूसरी ओर सूफी आंदोलन से जो अधिक लोग प्रभावित थे वो मुसलमान संप्रदाय से थे। आगे जो तीसरा अंतर है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तीसरे अंतर में यहाँ पर हमसे कहा गया है भक्ति आंदोलन से प्रभावित लोगों ने भजन को अपनाया था। वही दूसरी ओर अगर सूफी आंदोलन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सूफी आंदोलन के लोग थे उन्होंने कवालियों को अपनाया था, यानी कि जो सूफी आंदोलन से प्रभावित लोग थे उन्होंने कवाली को अपनाया था। आगे जो चौथा अंतर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चौथे अंतर में यहाँ कहा गया है यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन के विद्वान थे, जो विद्वान थे उस समय के, उन्होंने भक्ति आंदोलन को हिंदू धर्म में एक सामाजिक सुधार आंदोलन माना था। जो विद्वान थे उस समय के भक्ति आंदोलन के, उन्होंने हिंदू धर्म में एक सामाजिक सुधार आंदोलन मानते थे भक्ति आंदोलन को। वही दूसरी ओर अगर हम सूफी आंदोलन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि सूफी आंदोलन में जबकि किसी भी इस्लामी संप्रदाय के लिए एक धार्मिक आदेश है। आगे जो पांचवा अंतर है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पांचवें अंतर में दोस्तों हमसे कहा गया है भक्ति आंदोलन ने परमात्मा के प्रत्यक्ष भावनात्मक और बौद्धिक अनुभवों को साझा किया। वही दूसरी ओर अगर हम सूफीवाद यानी कि सूफी आंदोलन के बारे में बात करें तो सूफी आंदोलन में कहा गया था कि सूफीवाद ने सादगी और तपस्या पर जोर दिया था। आगे जो छठा अंतर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। छठे अंतर में कहा गया है कि भक्ति आंदोलन समाज में फैली कुप्रथाओं के खिलाफ थे। वही दूसरी ओर अगर हम सूफी आंदोलन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि सूफी आंदोलन ने भाईचारे और समानता को बढ़ावा दिया। आगे जो सातवां अंतर है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सातवें अंतर में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता कबीरदास, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गुरु नानक देव जी और मीराबाई थे। इसके अलावा अगर हम सूफी आंदोलन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि इसमें बसरा के हसन, अमीर खुसरो और मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो ये तो थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के ऊपर। आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो से दोस्तों कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।